दोस्तों, अगर भारत को किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राजा महाराजाओं और नवाबों ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे। भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला मौजूद ना हो। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसको भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। इसको राजस्थान का गौरव और राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। करीब 700 एकड़ में फैला है चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले पर अलग अलग कई राजाओं ने शासन किया है। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर यहाँ किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक ने हुकूमत की है। इस किले पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, जिसकी कहानी इतिहास में अमर है। ये किला करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना है और इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, किले और मंदिर बने हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ पर 75 फीट ऊंचा एक जैन स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही आपको महावीर मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। उसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो नीलकंठ महादेव का मंदिर भी नजर आएगा। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए कुल 7 दरवाजे बने हैं और सभी के अलग अलग नाम भी हैं। यहाँ पर हर दरवाजे की अपनी एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ में पहले समय में 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियाँ और सैनिकों का निवास हुआ करता था। इस किले का जौहर से भी नाम जुड़ा है और जौहर का प्रमुख स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने किया था, जो इतिहास में आज भी अजर अमर है और भारत के इतिहास में एक बहुत ही लोमहर्षक घटना के रूप में दर्ज है। और उनके साथ करीब 16,000 महिलाओं ने विजय स्तंभ के पास खुद को जीवित जला लिया था, जिसे जौहर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ 16वीं शताब्दी में भी रानी कर्णावती ने करीब 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा बड़ा जौहर था। उसके कुछ सालों बाद ही रानी फूल कुंवर ने भी हजारों स्त्रियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था। ये राजस्थान के जौहर की कुछ प्रमुख घटनाओं में से माना जाता है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने और कब कराया, इसकी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था तो उसने अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया था और 1311 ईस्वी तक वो यहाँ पर रहा। इसके बाद मेवाड़ वंश के हमीर सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और उनके प्रसिद्ध वंशजों में से एक राणा कुंभा थे, जिन्होंने मेवाड़ राजवंश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उनके बेटे राणा उदय सिंह ने अपने ही पिता राणा कुंभा सिंह को मार दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़ के राजा बन गए। 1535 ईस्वी में इस किले पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण करके जीत लिया और उनका कब्जा इस किले पर हो गया था। फिर अकबर ने 1567 ईस्वी में मेवाड़ राजवंश के राणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान यहाँ पर आक्रमण किया था। कई महीनों तक चली लड़ाई के बाद राणा उदय सिंह द्वितीय हार गए और इस किले पर अकबर का कब्जा हो गया था। इस तरह ये किला जितना विशाल और पुराना है, उसी तरह इसने समय समय पर काफ़ी परिवर्तन भी देखा है, लेकिन इसकी
बनावट इतनी शानदार है कि ये किला आज भी पूरी तरह से मौजूद है और राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की वानगी को पेश करता है। यहाँ पर समय समय पर शासक बदलते रहे और बड़े बड़े जौहरों का मूक दर्शक गवाह बना रहा है। ये चित्तौड़गढ़ का किला कितनी ही जंग देखी है, लेकिन इसने अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। यही कारण है ये किला पर्यटकों के आकर्षण का आज भी मुख्य केंद्र बना हुआ है।